हेलो, हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी को मेरी वॉइस आ रही होगी। एंड मेरी अगर वॉइस आ रही होगी तो आप सभी जितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, सभी अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए सो दैट कि हम आज के इस सेशन को स्टार्ट कर सके। हाँ जी। सो एक्साइटेड हो सभी आज के सेशन के लिए? जिनको भी यहाँ पे है ना, जो भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, जिनको जिनको मेरी वॉइस ऑडिबल है ना, देखो सबसे पहले आपने कैमरास ऑन कर लेने हैं बिकॉज ये जो एक मीटिंग है बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड इसमें आप सभी का कैमरा ऑन होना काफी जरूरी है। अगर आप इस सेशन में है ना आपका खुद का कैमरा ऑन रखोगे तभी जाके आप क्या कर पाओगे, इस सेशन को अच्छे से ग्रैब कर पाओगे, समझ पाओगे, है ना। सो सभी अपने अपने क्या करे, कैमराज ऑन कर करे। देखो ऑलरेडी है ना 1000 पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी एंटर्ड हो चुके हैं। काफी हमारे बीच में ऐसे पार्टिसिपेंट्स है जो ज्वाइन करना चाहते हैं, अच्छे से कैमरा ऑन करके ये सेशन लगाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं है ना वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे बैठे हो, आप अगर इस सेशन में सीरियसली अटेंड करोगे, है ना, तभी आपको भी इसी सेशन के अंदर है ना रखा जाएगा। अदरवाइज अगर आप कैमरा ही नहीं ऑन करोगे तो आपको ना ही कुछ चीजें समझ आएगी, ना ही कुछ आप ग्रैब करोगे। मुझे स्क्रीन के ऊपर काफी ऐसे लोग भी बैठे हैं जो कुछ काम कर रहे हैं साइड बाय साइड, कुछ और साथ के साथ कुछ उनकी चीजें चल रही है, कोई खाना पका रहा है, कोई इधर उधर घूम रहा है। देखो ऐसे है ना, रास्ते में चलते फिरते घूमते अगर कोई सेशन लगाया जा सकता है या कोई अर्निंग जनरेट की जा सकती है तो शायद है ना आज के टाइम तो सारे रास्ते पे चलते फिरते लोग अर्न कर रहे होते हैं। सो एक सीरियसनेस के साथ इस सेशन को लगाइए, है ना। सो देखो कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दूंगी, है ना। आज की जो मीटिंग रहेगी ऑलमोस्ट है ना हमारी 1 आवर की जस्ट ये मीटिंग रहेगी। और इस मीटिंग में है ना आपको आज मैं काफी चीजों की क्लैरिटी करके जाऊंगी, है ना। बट आपको इस सेशन को अच्छे से ध्यान से सुनना है, ध्यान से चीजों को अंडरस्टैंड करना है। बट है ना सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आप सबको बताना चाहूंगी सो दैट कि आप भी है ना मेरे बारे में जान सको कि आज जो मैं आपको सेशन होस्ट करने वाली हूँ, मैं कहाँ से हूँ एक्चुअल में, और मैं यहाँ पे है ना इस सिस्टम में, है ना, आपको मैं आज क्यों गाइड करूंगी, है ना। सो अभी आप देखो, सबसे पहले क्या मुझे आप ये बता सकते हो, आप इतने लोग यहाँ पे, हजारों लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप कहाँ कहाँ से ज्वाइन हो? ठीक है, तो आप मुझे जल्दी जल्दी बता सकते हो कि आप कहाँ कहाँ से ज्वाइन हो। कोई बताइए जल्दी से। दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, मथुरा, राजस्थान, सिरसा बिहार, महाराष्ट्र, उदयपुर राजस्थान, नासिक महाराष्ट्र, मानसा राजस्थान, बिहार, बीकानेर, मथुरा दिल्ली, अकोला पंजाब, यूपी, एमपी, हरियाणा। ठीक है, ओके जी, ओके, बिहार, यूपी, कोल्हापुर। ठीक है। सो पूरे भारत भर से है ना, पूरे भारत भर से, पूरे ऑल ओवर द इंडिया से है ना, हर कोने 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 से हमारे साथ आज इतने सारे लोग ज्वाइन है। ठीक है, एंड काफी एक्टिव ऑडियंस है। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। थोड़ा सा मेरे इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी, है ना, ताकि आपको भी है ना कुछ चीजें यहाँ पे है ना क्लियर होगी। कुछ चीजें ऐसी होगी है ना जो आज कहीं ना कहीं मेरे बारे में बताने का मोटिव बस इतना ही रहेगा कि आप मेरे से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओगे, है ना। सो देखो अगर मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, तो मेरा नाम संजना है। मैं बेसिकली है ना नासिक महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। महाराष्ट्र के एक छोटे से सिटी नासिक से मैं बिलोंग करती हूँ। अगर मैं अपनी बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं इस बिजनेस में आने से पहले जस्ट एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हुआ करती थी। अभी यहाँ पे आप बड़े सारे यहाँ पे लोग बैठे होंगे, बड़े सारे है ना होंगे आप में से कि वो स्टूडेंट होंगे। ठीक है, सो मैं भी है ना करीबन यहाँ से 2 सवा 2 साल पहले अगर मैं अपनी बात करूँ तो है ना मैंने भी है ना, मैं भी अपनी स्टडीज कर रही थी। ठीक है, अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो इस बिजनेस में आने से पहले मेरा खुद का यही था कि मैं है ना कहीं ना, अगर मैं एक नॉर्मल फार्मर फैमिली से बिलोंग करती थी, और बीइंग डॉटर ऑफ फार्मर कहीं ना कहीं मेरी एक लाइफ में ये था कि मुझे अपने लाइफ में कुछ करना है। ठीक है, मुझे अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है। तो उसके लिए ना मेरा हमेशा होता था कि मैं ना कुछ ऐसा करूं कि मैं लाइफ में ना किसी के ऊपर कभी डिपेंड ना रह सकूं। और मुझे ये तो था कि मैं है ना इंजीनियरिंग करूंगी, जॉब करूंगी, बट जो पता है ना कि जॉब की जो रियलिटी होती है, बात जब करते हैं जॉब करना है वो तो अलग होती है, बट एक्चुअल में जब उस चीज के लिए जाते हैं तो एक रियलिटी अलग ही होती है।
तो मैंने ये समझ लिया कि यार मुझे अगर लाइफ के अंदर इंडिपेंडेंट बनना है तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कल को अगर मेरी कल को फैमिली ऐसी थी कि शादी भी करवा देती तो उसके बाद है ना कोई गारंटी नहीं थी कि मुझे है ना जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, या जॉब करना अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। सो मैंने ये सोचा कि इंजीनियरिंग तो वैसे भी मैं कर रही हूँ, इंजीनियरिंग के साथ साथ ना मैं ऐसा कोई साइड बाय साइड कुछ करना स्टार्ट कर देती हूँ जहां से ना मैं और कुछ कर पाऊँ, थोड़ा बहुत कुछ अर्न कर पाऊँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा इतना बड़ा कुछ विजन नहीं था, मेरा जस्ट इतना ही था कि मैं कहीं ना कहीं है ना महीने के है ना थोड़े बहुत ही कुछ पैसे अर्न कर पाऊँ। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? मुझे जस्ट एक बार कंफर्मेशन दे देना। ठीक है। सो ठीक है, तो मेरा यही था कि मैं थोड़े बहुत कुछ पैसे अर्न करूं। ठीक है, बट क्योंकि यही था है ना कि हर छोटी बड़ी बात पे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था बीइंग अ स्टूडेंट। सो ये सोचा, और जब मैं इस बिजनेस में आई, ठीक है, तो कहीं ना कहीं शुरुआत के अंदर माइंड के अंदर काफी सारे डाउट्स थे, मेरे भी शायद आपके भी होंगे, है ना। कि हम जब शुरुआत में आते हैं हमें लगता है यार ऑनलाइन है, कंपनी है, फेक नहीं है, फेक है क्या, फ्रॉड है क्या ऑनलाइन कामों में, और हमें लगता है यार पढ़ाई करनी चाहिए, ये कामों में थोड़ी ना हम क्या ही मिलेगा इन कामों को ये करके। तो कहीं ना कहीं इतना सारा मेरे माइंड में भी था। बट एक होता है ना किसी भी चीज को हम देख के उसको क्या करते हैं, प्रीजज कर लेते हैं, ठीक है, कि ये ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है, इसमें थोड़ी ना क्या कुछ ज्यादा हो सकता है। बट मैंने उस टाइम ये सोचा कि किसी भी चीज को प्रीजज क्यों करें, उसके बारे में अच्छे से क्लैरिटी कर ले, अगर हमें बढ़िया लगा तो हम आगे करेंगे, नहीं लगा तो उसी टाइम वहां पे ही छोड़ देंगे। तो मैंने सोचा कि वहां से जब क्लैरिटी करी, सब समझी चीजें, माइंड के अंदर काफी सवाल थे, काफी क्वेश्चंस थे, है ना, सब कुछ क्लियर करा, हर एक चीज क्लियर करी, हर एक चीज समझी कि यहाँ पे है ना एक्चुअल में बिजनेस है क्या, कैसे है, यहाँ पे बिजनेस कैसे चलता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे है ना सारे माइंड के अंदर जितने भी डाउट्स थे सारे डाउट्स क्लियर करे। एंड सारे डाउट्स क्लियर होने के बाद खुद का एक डिसीजन बनाया। शुरुआत में मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया था जब मैं यहाँ इस बिजनेस में आई थी, मुझे कुछ, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि उनको कुछ नॉलेज ही नहीं थी, बिकॉज वो जस्ट एक फार्मर थे, उनको जितनी तो नॉलेज थी कि बस क्या करना है, लड़की पढ़ाई कर रही है, इंजीनियरिंग कर रही है, जॉब करेगी, उनको इतने तक ही नॉलेज थी। उतने तक ही वो मुझे क्या कर रहे थे, गाइड कर रहे थे, उसके अलावा वो मुझे कुछ अल्लाह ज्यादा करने का अलाउ कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनको उस चीज की नॉलेज ही नहीं थी, ना ही उनको ऑनलाइन बिजनेस की कुछ नॉलेज थी। उन्होंने इससे पहले कुछ एक आधी कंपनी करके छोड़ी थी, जैसे छोटी बड़ी ऐसे। तो उनका माइंडसेट वही था कि इन कामों में मत पड़, ऐसे वैसे। बट मैंने क्लैरिटी की, मैंने समझी फॉर एवर, मैंने डीप अंडरस्टैंडिंग की फॉर एवर के बारे में, और तब जाके मैंने यहाँ पे काम अपना स्टार्ट किया, करीबन यहाँ से 2.25 साल पहले। अगर आज मैं अपनी बात करूँ तो आज मैं यहाँ पे एक मैनेजर बन चुकी हूँ। मैनेजर यहाँ की एक ड्रीम लेवल होती है, और ड्रीम लेवल पे जो हमारी इनकम होती है ना, ऑलमोस्ट हमारी 1 लाख से ज्यादा यहाँ पे इनकम होती है। तो आज के टाइम मेरी मंथली इनकम है ना more than 2 लाख मैं यहाँ से अर्न कर पा रही हूँ। वो तो एक नॉर्मल फार्मर फैमिली से कभी सोचा भी नहीं था कि मैं है ना 50,000 भी कभी महीने का कमा पाऊँ, इतना भी मैंने सपना नहीं देखा था। बट टचवुड आज 2 लाख प्लस मंथली अर्न कर पा रही हूँ। और मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे है ना 2 2.5 साल यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। और मेरे टीम के अंदर भी अभी काफी लोग है ना जो मैनेजर बन रहे हैं, काफी लोग है ना। एक खुद का पहले तो ये था कि खुद का कुछ बन जाए, बट आज खुद के साथ काफी लोग भी यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं एक डिसीजन की वजह से। और देखो है ना, तो बाकी बहुत कुछ चीजें मैंने यहाँ से अचीव भी किया है, मैं यहाँ पे मिलियनर बन चुकी हूँ, है ना। जिस पर्सन की नॉर्मली सालाना इनकम जो होती है more than 10 लाख होती है ना, अब मैं यहाँ से है ना साल के 20 10 12 15 लाख से भी ज्यादा अर्न कर लेती हूँ। ठीक है। सो ये है, बाकी क्या कैसे ये चीज पॉसिबल हुई, मैंने यहाँ पे क्या चीजें अंडरस्टैंड की, तो आज वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे फॉर श्योर। बट अगर आप है ना, बट इसके लिए मुझे आपका भी पूरा कंसंट्रेशन चाहिए, सो दैट कि आप इन चीजों को समझ सको। ठीक है। अभी देखो जैसे कि है ना हमारी आज है ना आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है ना, वाइफ फॉर एवर। ठीक है। अभी देखो आप हो, ठीक है, अब अभी है ना आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इस ब्रांड के साथ, इस फॉरएवर के साथ आप एसोसिएट हुए हो। ठीक ठीक है। सो आपको खुद को भी है ना कि ठीक है अब देख तो रहे, बट हमें कहीं ना कहीं माइंड के अंदर काफी ज्यादा सवाल होते हैं कि क्या चीज है कैसे। देखो आज हम यहाँ पे कितनी सारी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि ये जो बिजनेस है हमें क्यों करना चाहिए। ठीक है।
बस मुझे 1 मिनट में आप सारे लोग कंफर्म कर दीजिए कि मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है। काफी सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे कि मेरी वॉइस नहीं आ रही, सो दैट कि मुझे कंफर्म हो सके क्लियर है पूरी, कट तो नहीं रही है वॉइस। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ठीक है। सो आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है, वो हमारा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वाइफ फॉरएवर। ठीक है। अभी देखो, ठीक है, अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिस ब्रांड के साथ आज एसोसिएट हुए, उसको करना क्यों चाहिए, उसको स्टार्ट करके आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्यों इसको एज अ करियर हमें चूज करना चाहिए, पार्ट टाइम में बोल लो, फुल टाइम में बोल लो, या इसके साथ हमें अपना करियर क्यों स्टार्ट करना चाहिए, क्या इसकी आज के टाइम पे नीड है, अगर आज इसके साथ हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, वर्क स्टार्ट करते हैं, इस ब्रांड को हम अपने है ना स्टार्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से हमें चीजें क्या मिलेगी, सारी चीजें है ना आज हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है। जैसे कि मैंने अपने बारे में भी बताया, अगर आपको है ना ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती होगी तो देखो, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अपनी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन की है, आप जाके विजिट भी कर सकते हो कि नॉर्मल एक फार्मर फैमिली से इंजीनियरिंग स्टूडेंट हुआ करती थी, बिलोंग करती थी, बट आज के टाइम पे लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे लेके आया है, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। ठीक है। अभी देखो, है ना, स- अभी एक है ना चीज डिस्कस करते हैं। ठीक है। अभी मुझे ये चीज बताइए, ठीक है, कि अभी यहाँ पे है ना इतने सारे हम लोग बैठे हैं, ठीक है, अभी आप खुद से ही एक ना खुद खुद 1 सेकेंड के लिए, 1 मिनट के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए है ना, थोड़ा सा ना पूछे यार अपने आप से कि आप अभी जो आपकी जो लाइफ चल रही है, ठीक है, एक थोड़ा सा सोच के बताइए कि अभी आपकी जो लाइफ चल रही है, आप देखो कि क्या उस लाइफ से आप सेटिस्फाई हो। ठीक है। खुद सोचिए, थोड़ा सा डीप में जाके सोचिए, खुद है ना गहराई में जाके सोचिए कि क्या आप जो लाइफ अभी जी रहे हैं, क्या उस लाइफ से आप सेटिस्फाई हो। सारे आंसर कर रहे हैं नो मैम, नो मैम, नो मैम। सारे ही बोल रहे हैं कि नो मैम, वी आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस लाइफ। ठीक है। क्या ऐसी लाइफ है फिर जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, क्या चीज आपको चाहिए लाइफ में, क्या आप मुझे बता सकते हो। सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। ठीक है। देखो, पता है हम लाइफ में सेटिस्फाई क्यों नहीं होते, क्योंकि ना हमारे काफी सारे लाइफ के अंदर ख्वाहिशें होती है, काफी सारे हमारे सपने होते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे अभी तक पूरे नहीं हुए होते, और उस चीज के लिए कहीं ना कहीं है ना हम कभी वो चीजें हमें चाहिए होती है, वो हमें ख्वाहिशें हमारी होती है, और वो हमारी पूरी नहीं हो रही होती, और उसके लिए हम क्या होता है, सेटिस्फाई नहीं हो पाते। ठीक है। सम कॉमन ड्रीम्स, हमारे सबके कुछ सपने होते हैं, हमारे सपने होते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे एक अपना सपनों का घर बनाना है, एक लग्जरियस घर बनाना है, बहुत अच्छा घर बनाना है, जहाँ पे बहुत कुछ है ना फैसिलिटीज हो, जहाँ पे जाके ऐसे लगे कि वाह यार। ठीक है। ऐसे हमारे सपने होते हैं, किसको तो है ना, ऐसा तो किसी का सपना नहीं होता कि यार ऐसा वैसा ही घर हो, सबका ही यही सपना होता है ना कि मेरा बेस्ट टू बेस्ट घर हो, है ना। उसके बाद अभी बताओ, ये भी ड्रीम्स हमारे होते हैं, आपके पास लग्जरियस गाड़ी चाहिए, है ना, जो मर्जी हो, है ना, चलो यहाँ पे मैंने कुछ जस्ट एग्जाम्पल बता दिए। आपको भी होता है कि यार मेरी एक प्रीमियम कार हो, जो मुझे बहुत अच्छा लगे, गाड़ी में बैठ के मुझे अच्छा, अच्छी गाड़ी चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए उसका, है ना, महंगी से महंगी गाड़ी चाहिए, ये हमारे सपने होते हैं। हमें होता है कि मेरे पास इतना ज्यादा पैसा चाहिए कि मुझे छोटी सी छोटी चीज के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। ठीक है। ये भी होता है ना, इतना ज्यादा पैसा चाहिए, फाइनेंशियली फ्रीडम हमें चाहिए होता है। ठीक है। बट आज के टाइम पे सपने तो हमारे काफी है, बहुत सारे सपने, है ना, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे पेरेंट्स को प्राउड फील करना करवाना है, मुझे अपने लाइफ में है ना बहुत कुछ अचीव करना है, मुझे दुनिया घूमनी है, मुझे किसी भी छोटी छोटी चीज के लिए ये मन मारना नहीं है। बट रियलिटी आज के टाइम पे वही है, गाड़ी तो हमने लेनी है, गाड़ी चाहिए, बट आज के टाइम पे ये कंडीशन है, आप पिक्चर ही आपको पूरा रिप्रेजेंट कर दे कि ये सिचुएशन आज के टाइम पे है, आप समझ सकते हो, है ना, फोटो से मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है ना इन पिक्चर्स को, बट ये क्यों। ठीक है।
है या नहीं, आप बता सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर? या हम नॉर्मली हम आज की सोच ही हमने ऐसे बना रखी है ना, यार है ना, 25-30 लाख की गाड़ी क्यों लेनी, है ना, 7-8 लाख की, 4-5 लाख की अल्टो भी आ जाती, वो भी तो चलती है, उसके अंदर भी पेट्रोल डाल के चला ही जाता है। ठीक है, वो भी तो गाड़ी है, ये भी तो गाड़ी, एक गाड़ी के ऊपर अगर 4 बंदे जा सकते हैं तो चार 4 व्हीलर गाड़ी की वैसे भी जरूरत क्यों है? हमने अपने माइंड को ही ऐसे बना के रखा है, हम अपने दिल, हम अपने मन को समझा रहे हैं कि यार ये नहीं है तो क्या चीज हुई, ऐसे तो मैनेज हो सकती है, चीजें मैनेजेबल है, तो हम क्यों है ना, ये तसल्लियां हम खुद को दी जा रहे हैं, ये चीजें क्यों हो रही है? ठीक है, आप देखो है ना, आज के टाइम पे ये एक ऐसी कंडीशन हो चुकी है ना, सपने तो बड़े बड़े, ठीक है, बट हमें पता है, डू यू, बट क्या आपको आपके सपने पूरे करने हैं? ठीक है, बट ड्रीम्स अगर फुलफिल अगर हमने अपने करने होते हैं तो बेसिकली हमारे पास ऑप्शंस क्या होते हैं? हमारे पास दो ही ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास होता है जॉब, एंड सेकंड ऑप्शन हमारे पास होता है बिजनेस, राइट? बट आप हमारे पास मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द लोगों के पास एक ही ऑप्शन होता है, और 90% यहाँ पे बैठे लोग, यहाँ पे बैठी जनता, एक के दिमाग में चल रहा होता है कि मुझे क्या करना है, अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करनी है। ये यहाँ पे आधी हाउसवाइफ भी ऐसे बैठी होंगी जो सोच रही होगी ऑनलाइन मुझे यहाँ पे जॉब मिल रहा है, जॉब मिल रहा है, क्योंकि पता है जॉब ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे दिमाग में इतना ज्यादा फिट बैठ चुका है कि जॉब के अलावा भी करियर के कोई ऑप्शंस होता है, और उसमें से भी एक बेस्ट टू बेस्ट करियर बनाया जा सकता है, इवन बहुत कुछ हम अचीव कर पा सकते हैं उस बिजनेस और कोई प्लेटफॉर्म से। ये हमारा दिल दिमाग मानने के लिए रेडी नहीं है। इसका रीजन पता है क्या है? हम ऐसे सोसाइटी के अंदर रहते हैं, हमारा ऑरा ऐसा है, हमारा हमारे आजू बाजू जो लोग रहते हैं वो ऐसे कि जिनको भी उस चीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो हमेशा हमें क्या बोलते हैं, जॉब कीजिए, जॉब कीजिए। कोई बोलेगा भाई तू 10,000 की जॉब तुझे लग रही है, आपके पेट के ऊपर है ना, हाथ मारेगा, बोलेगा वाह 10,000 की जॉब कर रहा है, बढ़िया बढ़िया। और आप कोई अलग चीज करने जाओ, कोई बिजनेस करने जाओ तो बोलेगा ये क्या, कौन से कामों में पड़ गई है ये क्या कर रही है ना, उससे बेटर जॉब कर ले, सिक्योर करियर होता है ना, अच्छा से चलता है, महीना भर काम कर लो, महीने के एंड में क्या मिलेगी, आपको सैलरी मिलेगी, क्या दिमाग को कोई टेंशन वगैरह नहीं है। और वहीं से हमारा एक माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज होती है, बट अभी देखो है ना चीज क्या होती है, ठीक है, अभी हमें क्या पता है, हम तो जॉब, ठीक है हमें तो पता है ना, बट रियलिटी हमें कोई नहीं बताता है ना जॉब की। ठीक है, हम क्या करते हैं, जॉब की कंडीशंस देखते हैं। अभी देखो जॉब की, आप मैं चलो मेरी मैं ही क्या बताऊँ आपको, कुछ न्यूज के कटिंग्स हम यहाँ पे ये करते हैं। बेरोजगारी दर में भारत एशिया में शीर्ष पर, ठीक है, पूरे मतलब एशिया के अंदर बेरोजगारी का दर है ना, भारत के अंदर सबसे ज्यादा है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा यूथ आज के टाइम पे बेरोजगारी फेस कर रहा है, उसको काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद 2018 में देश में देश में और बढ़ेगी बेरोजगारी, सोच के देखो भाई, लोगों को आज के टाइम पे जॉब नहीं मिल रही। ठीक है, उसके टाइम पे है ना, और न्यूज बताती है कि रोबोट्स छीनेंगे 80 करोड़ जॉब्स अगले 5 साल के अंदर। ठीक है, 707 पोस्ट पर 7.5 लाख दावेदार, MBA MCA वाले भी मोची माली धोबी बनने की रेस में। देखो ये हम नहीं बोल रहे, हमने नहीं, ये कहाँ से लेके आए, ये ऑलरेडी न्यूज आप चेक कर सकते हो कि ये सारी आज के टाइम पे कंडीशन है, मार्केट के अंदर इतनी खराब कंडीशन है। MBA MCA इंजीनियरिंग करके भी लोग आज के टाइम पे तरस रहे हैं जॉब के लिए, इतनी बुरी कंडीशन है। देखो मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि आज के टाइम पे जॉब नहीं है, जॉब है, बट जिस तरह से हम बिल्ड हो रहा है, एक नॉर्मली जो स्टूडेंट बिल्ड हो रहा है वो जस्ट फोकस कर रहा है कि मुझे कॉलेज कंप्लीट करना है, मुझे जॉब चाहिए। ठीक है, बट वो इस चीज पे ऊपर नहीं फोकस करना कि उस जॉब में अगर उसको बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, इतने लाखों के करोड़ों के कंपटीशन में अगर उसको कोई बेटर जॉब उसको चाहिए, वो एक अच्छी खासी इनकम उसको मिले, तो उसको क्या चाहिए, वहां पे उसके स्किल्स ही नहीं बिल्ड हो रहे। ठीक है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो भी लोग ऑलरेडी जॉब कर भी रहे तो उनको भी क्या फेस करनी पड़ रही है, अंडर एम्प्लॉयमेंट फेस कर रही है। अभी ये भी देखो, ये सोच सोच के देखो, ये न्यूज
झाड़ू लगाने वाले की नौकरी पाने को दौड़े बीए एमए और डिप्लोमा जिनके हुए हैं वो लोग, ठीक है। अब सोच के देखो, ये लिटरली है ना, इट्स रियली हर्टिंग हमें, है ना। सुन के भी इतना ये लगता है यार, अपने डिग्री के ऊपर इतना ज्यादा पैसा लगाते होते हैं, और ये रियलिटी आज के टाइम पे है। बट क्या हम ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है? हम इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है आज के टाइम पे। हम बस सोच ही जा रहे हैं कि कोई नहीं कोई नहीं, है ना, चल रहा है, चल रही चीज, है ना। हमें बस है क्या करना है, कॉलेज करना है, जॉब करनी है, कॉलेज करना है। हम ये रियलिटी एक्सेप्ट करने के लिए ही रेडी नहीं है, ठीक है। तो ये रियलिटी है, ये एक्सेप्ट करिए। और ठीक है, क्योंकि देखो आज के टाइम पे नो डाउट, अभी देखो यहाँ पीएमबीए के बाद भी मुश्किल से 10,000 की नौकरी। ये बताइए, ये कौन बता रहा है? ये हम बता रहे हैं? ये ऑलरेडी है ना एक अलग अलग जगह से, है ना, ये डाटा आपको, है ना, हम कलेक्ट करके लेके आए, ठीक है। अभी ये चीज है, आप ये सोच के देखिए कितनी ज्यादा आज के टाइम पे भारत के अंदर जो बेरोजगारी का दर है, ये कितनी भयानक आप बोल सकते हो सिचुएशन है, ये कितनी ज्यादा खराब आज के टाइम पे सिचुएशन हुई पड़ी है। आप इसको लिटरली समझ सकते हो, इस कंडीशन को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। बट अगर आज हम भी अपने आंखों पे पट्टी बांध के आज भी अगर हम बैठे हैं कि आज भी हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हम, है ना, अपने लाइफ में फॉर श्योर उतना कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे जो हमारा पोटेंशियल है, ठीक है। मैं अपने आप को बड़ी ब्लेस्ड फील करती हूँ, मानती हूँ, है ना, ग्रेट कि मैंने ये चीजें टाइम पे अंडरस्टैंड कर ली। एंड है ना, बट हमें क्या होता है, ठीक, और क्या चीजें होती है, ठीक है। जॉब में, और चलो मैं बोल, ऐसे भी नहीं कि जॉब नहीं है, जॉब में मान भी लो, जॉब कर भी रहे हो आप, बट आपको क्या करना पड़ता है कहीं ना कहीं, है ना, कि जो भी आपके बॉस ने आपको बोला वो आपको करना पड़ता है। आपका पूरा जो वर्किंग होता है, आपके बॉस के अंडर कंट्रोल आपको वर्क करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ, है ना, आपको, है ना कहीं काफी, मतलब कि जितना आप काम कर रहे हो आपको उतनी सैलरी भी नहीं मिल पाती, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, आपको अगर कोई आप गलती कर देते हो ना, गलती करने के बाद भी आपको क्या, बॉडी ज्यादा आपको सुननी पड़ती है, ठीक है। अभी मैं आपको एक रिसेंट केस के बारे में भी बताऊं, अभी देखो, है ना, हमें अभी पुणे में एक रिसेंटली एक केस हुई। एक लड़की थी जो एम्प्लॉय थी, जिसको ऑलरेडी 1 लाख की इनकम थी, जस्ट 26 की एज थी, 1 लाख वो ऑलरेडी अर्न कर रही थी अपने जॉब से। बट स्टिल उसने सुसाइड कर लिया। पता है रीजन क्यों? क्योंकि उसका जो वर्क प्रेशर था, उससे वो सहा नहीं गया, इतना ज्यादा वर्कलोड था उसके ऊपर, और उस वर्कलोड की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। सोच के देखो, क्योंकि वो किस खुद की मालिक नहीं थी, वो किसी और के अंडर प्रेशर काम कर रही थी, ठीक है। तो ये आज के टाइम चीज ही होती है। उसके पीछे भी कुछ 1-2 महीने पहले मैंने न्यूज रीड की थी कि आईआईटी के अंदर 40 लाख का पैकेज होते हुए भी एक, है ना, एम्प्लॉय ने सुसाइड कर लिया। विच सोच के देखो, अगर एक का 40 लाख का पैकेज है, उसकी मंथली इनकम कितनी होगी, उसकी लाइफ कितनी अच्छी होगी, है ना। सोच के देखो, फिर भी आप समझ सकते हो कंडीशन क्या है आज के टाइम पे जॉब की, कि आप जॉब मिल भी जाए बट दूसरों के अंडर प्रेशर आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। अच्छी इनकम भी होने से भी कोई ये नहीं होता, आपको स्ट्रेस में रहना पड़ता है, ठीक है। स्ट्रेस बहुत डेंजरस चीज होती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं, है ना, आपको, है ना, रिलोकेट भी बार बार होना पड़ता है, हर बार आपको लोकेशन चेंज करना पड़ता है, आपको चेंज ऑफ प्लेस करनी पड़ती है खुद की, है ना। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं काफी चीजें टफ हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, ठीक है, फिर अगर हमें ये तो पता है कि जॉब के अंदर ऐसी कंडीशन हुई पड़ी है, फिर हम, है ना, कोई क्या कर सकते हैं, हमें बिजनेस भी, हमारे पास एक ऑप्शन होता है मार्केट के अंदर, हम बिजनेसेस भी कर सकते हैं। बट मार्केट के अंदर अगर कोई बिजनेस हमें स्टार्ट करना हो, तो बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं बड़ा ज्यादा पैसा लगता है। अगर मैं छोटी सी छोटे भी बिजनेस की बात करूं, अगर मैं आपको बताऊं, है ना, नॉर्मली अगर रिक्शा वाला भी होता है जो रिक्शा चलाता होता है, उस रिक्शा वाले को उसकी रिक्शा चलाने के लिए जो पहले, है ना, वो पैसा लगाता होता है, वो भी 60-70 हजार पहले वो इन्वेस्ट करता है। पानी पूरी वाला उसका ठेला लगाता है ना, उसको भी बिजनेस उसका स्टार्ट करना होता है ना, उसका पानी पूरी का ठेला लगाने के लिए भी उसको 40-50 हजार पहले लगाने पड़ते हैं।
बट मैं बोल रही हूँ एक अच्छे खासे बिजनेस की है ना, जहाँ पे आपकी एक अच्छी खासी रेपुटेशन हो, उस बिजनेस को अगर आपको स्टार्ट करना है तो कहीं ना कहीं एक हाई स्टार्टअप कॉस्ट आपके पास चाहिए होती है। मैं कहती हूँ मिनिमम टू मिनिमम 30 to 40 lakhs आपको है ना स्टार्टअप कॉस्ट चाहिए होती है, ठीक है। मैं कहती हूँ चलो स्टार्टअप कॉस्ट भी है, उसके बाद आपको एक अच्छा लोकेशन चाहिए। ऐसे तो नहीं है भाई है ना, पैसा लगा लिया किसी गांव में हमारी जगह है वहां पे अपना बिजनेस खड़ा कर दिया और चलने लग गया, नहीं, एक अच्छा लोकेशन जहाँ पे है ना लोग भी क्या कर सके, आ सके, उस लोकेशन के ऊपर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अट्रैक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बिल्ड करना होता है। हम बिजनेस, अकेला इंसान बिजनेस नहीं कर सकता, बिजनेस में वर्क फोर्स चाहिए होती है, काफी लोगों को हमें हायर करना होता है, तब जाके हमारा बिजनेस में है ना बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद रनिंग कॉस्ट, बिजनेस को चलाने के लिए रनिंग कॉस्ट चाहिए होती है। मान लो किसी ने एक दुकान स्टार्ट कर दिया और बस स्टार्ट कर दिया, भाई रनिंग कर, उसके अंदर जो लगे लाइटिंग्स है, एसीज है, सारे कुछ है ना, उस वहां पे जितने भी फैसिलिटीज है उनको है ना उसको मेंटेन करना पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है भाई, इतना ज्यादा पैसा लगा के भी है ना, ऐसे नहीं है कि भाई छोड़ दो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। दिन रात रात नींद नहीं आती लोगों को पैसे इतने लगा के कि भाई कुछ इधर उधर ना हो जाए। हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, स्ट्रेस काफी ज्यादा होता है बिजनेस के अंदर, क्योंकि इनिशियली बिजनेस बिल्ड करने के लिए काफी चीजें होती है, धीरे 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 बिजनेस बढ़ता होता है, ठीक है। सो स्ट्रेस से भी हमें क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। हाई फेल्योर रेट भी होता है मार्केट में। आप देखो काफी लोग बिजनेसेस को स्टार्ट भी करते हैं बट कहीं ना कहीं है ना वो फेल हो जाते हैं बिजनेसेस के अंदर। इसका रीजन क्या है, क्योंकि वो ना कहीं उनके अंदर पेशेंस नहीं होते, विद पेशेंस नहीं होते, स्किल्स वो बिल्ड नहीं करते, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अप्लाई नहीं करते, है ना, मार्केट के हिसाब से खुद को बदलते नहीं है, और उसकी वजह से लोग क्या हो जाते हैं, बिजनेसेस में फेल हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिजनेसेस के हालात होते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। सो देखो है ना, अभी आपको एक ऐसा बिजनेस है ना जो एक नेटवर्किंग का बिजनेस, जहां पे ऐसे बोला जाता है कि लाख हमें कोई इन्वेस्टमेंट करोड़ों में लाखों में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, है ना। यहाँ पे हम एक डिजिटल मार्केटिंग के साथ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हम है ना घर बैठे बैठे अपने मोबाइल के थ्रू, अपने फोन के थ्रू, अपने लैपटॉप के थ्रू डिजिटली कनेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, अपना एक बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्यों, वाई नेटवर्किंग बिजनेस ही क्यों, अभी काफी सारे लोगों के माइंड के अंदर होता है यार नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्किंग ये तो ऐसे होता है वैसे होता है, बट अगर आप जो भी लोग यहाँ पे आज है, लोग ना दो चीज होती है देखो, आधे लोग जो यहाँ पे होते हैं ना वो बिलीव करके करते हैं, किसके ऊपर वो बिलीव करते हैं ना, अपने लोगों के ओपिनियंस के ऊपर, वो फैक्ट्स नहीं अंडरस्टैंड करते। जो भी आज नेटवर्किंग के अंदर काफी लोग आज यहाँ पे सक्सेसफुल है, उसका रीजन यही है कि जो वही लोग यहाँ पे सक्सेसफुल है कि जिन्होंने ये चीज अंडरस्टैंड करी कि एक्चुअल में ये है क्या, यहाँ पे मिलेगा क्या, यहाँ पे एक्चुअल में चीज होती क्या है। हम क्या करते हैं ना, चार सुनी सुनाई बातों के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, इसने ये बोला, उसको हम नॉलेज कुछ लेते नहीं, हमें खुद को क्लैरिटी नहीं है, हम खुद को और चार लोगों के सामने जाके हम वही बात आगे बोल बैठते हैं, और चार लोग बिना सोचे समझे वही, और उसकी वजह से हम क्या करते हैं, ओपिनियंस के ऊपर बिलीव करने लग जाते हैं। बट अगर आपको नेटवर्किंग समझनी है तो आप ये पॉइंट्स कुछ अंडरस्टैंड करें। देखो अगर नेटवर्किंग का बिजनेस अगर हमें करना होता है तो उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, हाई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ठीक है। तो ये है, उसके बाद हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं होता, ठीक है। आपके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं होगा कि तू ये कर, ये मत करते, ऐसा ये क्यों कर रही है, ठीक है। अपने ऊपर कोई भी बॉस नहीं होता, ठीक है। हमें अपने मर्जी के हिसाब से, अपने प्लानिंग्स के स्ट्रेटजी के हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे हमें कोई बोलने वाला नहीं है कि है ना, उसके मतलब और उसके बाद है ना, यू कैन अर्न एज मच एज यू कैन। आप यहाँ पे अपने पोटेंशियल के हिसाब से आप जितना काम करोगे उतना यहाँ पे आप अर्न कर सकते हो, आपको यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। उसके बाद है ना आप, ठीक है,
आपके साथ कुछ लोगों को आप पहले गाइड करते हो, सपोर्ट करते हो, एक टाइम पे वो जो एक लेवल पे जब बिल्ड हो जाते हैं उसके बाद आप उनसे भी अर्न करते हो, आप बाद में उनका कुछ देखो भी ना फिर भी आपको वहां से इनकम आती है, और आप आपके यंग एज में रिटायर होते हो। इसका मतलब कि आप यंग एज में ही इतने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, या बहुत अच्छे पैसे जनरेट कर लेते हो कि आप बाद में कुछ काम ना भी करो तो भी आप एक अच्छी लाइफ, ये नहीं है कि आपको 40 साल तक कंटिन्यूअसली काम करना ही है, 60 70 साल तक काम करना है और फिर फ्री हो जाना है। आप, मैं कहती हूँ 35 साल तक भी, अगर आज आपकी 25 एज है, मैं कहती हूँ 10 साल भी आप अच्छे से डेडिकेशन के साथ देते हो, उसके बाद आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, काफी एग्जाम्पल्स भी है इसके। और आप यहाँ पे पैसिव इनकम भी जनरेट करते हो। एक होता है ना कि आप यहाँ पे आप थोड़ा काम इतना ना भी करो फिर भी आपको क्या आ जाती है, पैसिव इनकम आपको क्या आती है, और आप यहाँ पे है ना फाइनेंशियली पूरे फ्री हो जाते हो, किसी के ऊपर आपको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अभी देखो कोई लोग क्या कहते हैं नेटवर्किंग के बारे में, है ना, आप ये देखिए, है ना, बड़े सारे लोग कहते हैं व्हाट पीपल से इट इज स्कैम, है ना, उसके बाद क्या है, इट इज पॉन्जी स्कीम, इट इज ओनली अ साइड बिजनेस, इट विल फोल्ड अप सून, है ना, ये जल्दी बंद हो जाएगा, यू विल लूज योर मनी। ठीक है, अभी देखो, ठीक है, ये तो लोगों का बोलना है, ठीक है, ये जो सुनी सुनाई बात है, ठीक है, बट आप देखो, है ना, एक्सपर्ट क्या कहते हैं। ठीक है, और ये एक्चुअल में ये कौन से लोग ऐसे कहते हैं, मैं वो भी आपको बता दूं कि ये कौन से लोग कहते हैं। ठीक है, कोई किसी की फैमिली वाले, अभी देखो फैमिली वाले, फैमिली अगर हमारी ये बोल रही है तो पहले तो चीज उनको इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं होती। फ्रेंड जो होता है, अब देखिए वो ऑलरेडी खुद क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है ना जो लोग ऑलरेडी लाइफ के अंदर कुछ कर ही नहीं रहे, उनका खुद का, उनको लाइफ का आता पता नहीं है कि वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, या ऐसे कोई एक आधी नॉर्मली बिना अंडरस्टैंड किए हुए कोई कंपनी ज्वाइन कर ली, या चाहे अच्छी भी कंपनी ज्वाइन कर ली बट उसके अंदर उन्होंने अपना एफर्ट नहीं डाला, नॉलेज नहीं ली, बस समझा कि भाई मैं ज्वाइन कर लूं और पैसों की बारिश हो जाए, तो ऐसे लोग आपको मिसगाइड करेंगे क्योंकि वहां पे उन्होंने समझा ही नहीं। और है ना ये भीड़, जिनको खुद को नहीं पता। ठीक है, बट अभी देखो इसके, है ना, बट हमें किसकी सुननी है, आप देखो, है ना, अगर हमें लाइफ के अंदर कुछ अच्छा करना है, लाइफ के अंदर अगर हमें सक्सेसफुल बनना है, हम किसकी सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डॉक्टर बनना है, आप डॉक्टर की ही सुनोगे, डॉक्टर की ही एडवाइस लोगे ना कि डॉक्टर बनना है, क्या ऐसे बंदे की लोगे कि वो दिन भर सोया पड़ा हुआ है, उसके लाइफ में उसको खुद का ही आता पता नहीं कि वो क्या कर रहा है, उसकी तो नहीं अपना एडवाइस लोगे। सो आपको यहाँ पे ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, अगर मुझे लाइफ के अंदर सक्सेसफुल बनना है तो मुझे सलाह किससे लेनी है, जो ऑलरेडी कुछ अचीव कर रहे हैं, जो ऑलरेडी लाइफ के अंदर अपने कुछ लेवल पे है, कुछ अचीव वो कर रहे हैं, या ऑलरेडी वो कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, या ऐसे लोगों की लेनी है कि उन वो कुछ भी नहीं कर रहे। सो आप ये अंडरस्टैंड कीजिए और आप सोचिए इसके बारे में। तो सलाह हमेशा हम एक्सपर्ट से ली जाती है, ऐसे लोगों से नहीं ली जाती कि जो ऑलरेडी फेल्यूअर्स है, या उनको खुद को अपने करियर का आता पता नहीं है कि उनको खुद को क्या करना है। ठीक है, सो व्हाट डू, है ना, व्हाट डू एक्सपर्ट्स हाउ टू से अबाउट इट, है ना, एक्सपर्ट क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, है ना, ये तो देखा कि घर वाले ये वाले कहते हैं, बट जो एक्सपर्टीज है, एक्सपर्ट है, वो क्या कहते हैं, आप ये देखिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं, है ना, जिम रॉन क्या कहते हैं, वो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिग वे ऑफ फ्यूचर, इट्स टेकिंग द प्लेस ऑफ फ्रेंचाइजीज विच नाउ रिक्वायर्स टू मच कैपिटल फॉर द एवरेज पर्सन। ठीक है, अभी देखो, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग का एक क्या आने वाला है, बड़ा वेव आने वाला है फ्यूचर के अंदर, और क्या कहते हैं कि ये फ्रेंचाइजिंग है, क्या है ना, इसका एक प्लेस लेने वाला है। ठीक है, और बाद में अगर आप इसको, है ना, बाद में मतलब कि अगर आप इसको अभी नहीं समझते, बाद में ये करते हो तो फिर तब तो आपको ज्यादा पैसा ये करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बारे में आप, उसके बाद ये देखो, है ना, ब्रियन ट्रेसी क्या कहते हैं, द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज अनलिमिटेड। सोच के देखो, ये बड़े बड़े एक्सपर्ट है, इनकी ये वर्डिंग है, देयर इज नो एंड इन साइट, will continue to grow because better people are getting into it, soon it will be one of the most respected business methods in the world। आप देखिए ये किसकी वर्डिंग है, ये मेरी वर्डिंग है, ये आपकी फैमिली की वर्डिंग है, ये आपके दोस्तों की वर्डिंग है, ये वर्डिंग है ऑलरेडी जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी वर्डिंग है ना। उसके बाद देखो, ये अमेरिका के फेमस ऑथर है रॉबर्ट टी कियोसाकी, उनकी इनकी काफी बढ़िया बढ़िया बुक है, इनकी खुद की बुक अगर आप रीड करते हो तो इन्होंने इनकी बुक
से मेरा बहुत अच्छा माइंडसेट बना, है ना, कि नेट, अगर आप 21st सेंचुरी के अंदर वर्क कर रहे हो तो आपको कौन सा बिजनेस करना करना चाहिए, ठीक है। तो काफी इनकी अच्छी अच्छी बुक है, ठीक है। उसके बाद आप देखो बिल गेट, वन, है ना, बिल गेट के बारे में पता है ना, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड। बिल गेट कहते हैं कि अगर, ठीक है, अगर मुझे शुरुआत से, मैं अगर सब कुछ मेरा मेरे से अगर छीन लिया जाए और मुझे कुछ पूरा शुरुआत से कुछ करने का चांस मिले, देन बिल गेट चूज करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग। डू यू बिलीव कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कर रहा है ना, क्या बोला जा रहा है, बिल गेट की क्या वर्डिंग है, आप समझ सकते हो कि क्या है ना। और हम किससे सुनते हैं मैम, हमें लगता है ना, मेरे पेरेंट्स ऐसे बोल रहे हैं। भाई जो लोग ऑलरेडी दुनिया के अमीर इंसानों में से है, दुनिया के अमीर इंसान है, वो लोग ऐसे बोल रहे हैं, तो सोच के देखो कैसे ये बोल रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप न्यूज के ये भी देख सकते हो, नेटवर्क मार्केटिंग से हल हो सकती है बेरोजगारी की समस्या, ठीक है। आप देख सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, ये भी है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नेम भी मेंशन है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का, ठीक है। अभी आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो, ई कॉमर्स 5 साल में हर वर्ष 45% बढ़ा और छोटे व्यापार में 50% जॉब घटे। सो सोच के देखो ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर हम यहाँ पे कितना ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। अभी ना मैं कुछ चीजें आपको, है ना, स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगी। काफी लोगों को, है ना, अभी भी माइंड के अंदर हमें लगता है यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे मेरे से होगा, या सच्ची जेन्युइन है या नहीं, ठीक है। अभी देखो ना, आपको काफी ब्रांड्स के बारे में पता ही होगा, है ना। एक मिनट, हम नेक्स्ट स्लाइड में ये करेंगे कवर, पहले ये कर लेते हैं, ठीक है। पहले ये देखिए आप, ठीक है, फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। देखो आपको गूगल ही बता देगा कि क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर। नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बढ़िया फ्यूचर है इंडिया के अंदर, वो काफी, है ना, मतलब कहते हैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड है 100% एफडीआई पॉलिसी के हिसाब से, ठीक है। और 2025 में आने वाले साल में नेटवर्क मार्केटिंग की जो मतलब हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग की जो टर्नओवर होने वाली है वो करोड़ों में जाने वाली है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, हाउ टू चूज राइट नेटवर्क मार्केटिंग। देखो जो आज के टाइम पे जो कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शंस लोगों के अंदर फैली हुई है, जो कुछ लोग हमें थोड़ा सा इस कंसेप्ट के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो नेगेटिव बोलते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे नहीं कि वो गलत है, कुछ ऐसे मार्केट के अंदर अगर 4 कंपनीज अच्छी हैं तो लोगों ने 10 कंपनीज क्या करके रखी है, ऐसे नाम के नीचे, है ना, बड़ी कंपनी है उसके नाम के नीचे छोटी बड़ी कंपनी, ऐसी फेक फ्रॉड स्कैम उन्होंने करे, कुछ ना कुछ स्कीमें उन्होंने भेजी है, और उसकी वजह से हमारा देखने का एक नजरिया बन जाता है। बट आपको अगर चूज करना है कि एक प्रॉपर एक्चुअल में बेस्ट कंपनी कौन सी है, सो आपको ये देखना है, ठीक है। अगेन सी व्हाट डू एक्सपर्ट हैव टू से अबाउट इट, लुक एट हाउ लॉन्ग द कंपनी हैड बीन इन बिजनेस। तो आपको क्या देखना है ना, कि ये जो कंपनी है बिजनेस, मतलब जो कंपनी है बिजनेस में कितने साल से चलती आई है, ठीक है। देखो ये पॉल जेन पिल्जर है, ये अमेरिका के, पता है, एक इकोनॉमिस्ट है जो अमेरिका में होने वाले, है ना, जो फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, फाइनेंशियली मतलब लोगों को फाइनेंशियली एडवाइस देने की, कहाँ पे पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे क्या ग्रोथ है ना, तो उसकी ये एडवाइजर है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि पॉल्सन पिल्जर कहते हैं कि देयर विल बी अ 10 मिलियन न्यू मिलियनर्स क्रिएटेड द वेलनेस एंड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ये है ना पॉल्सन पिल्जर 2006 में, ये है ना इन्होंने बोला था, ठीक है। उसके बाद आप देखो, है ना, व्हाट वी हैव टू चूज वेलनेस, व्हाई वी हैव टू चूज वेलनेस इंडस्ट्री। देखो वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर पता है एक चीज क्या होती है ना, आज के टाइम पे देखो, आज के टाइम पे जितना, है ना, नॉर्मली आप देख लो, पैसा चाहे आप किसी और जगह से भी थोड़ा बहुत कमा लोगे, बट पैसे के साथ साथ हेल्थ भी उतनी ही मैटर करती है। और आज के टाइम पे सबसे मेजर इशू हो चुका है हेल्थ इशू इंडिया के अंदर।
कभी, बिकॉज आज के टाइम पे हमारा खाना पीना, हमारा जो भी फूड बन रहा है, जो भी हो रहा है, बहुत जबरदस्त लेवल पे क्या है, खराबी आज के टाइम पे हो चुकी है। और अगर आज इस कंडीशन में भी अगर हम अपने हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं जस्ट पैसे कमा के हमारा कुछ नहीं बनने वाला। हम बहुत कुछ चीजों आने वाले कम समय में ही हम काफी सारे है ना बीमारियों की शिकार बन सकते हैं, ठीक है। बिकॉज आप देखो है ना, हर कोई बीमारी जो होती है आज के टाइम पे खाने से स्टार्ट होती है। जो आज के टाइम पानी ऐसा हो चुका है, हवा ऐसी शुद्ध नहीं रही है, ठीक है। आप देखो है ना, कितनी ज्यादा आज के टाइम पे दूषित भोजन और पानी है ना। उसके बाद आप देखो है ना, ये कि दूषित पानी और भोजन की कीमत चुका रहा है हिंदुस्तान, ठीक है। उसके बाद आप देखो है ना, आप देख सकते हो मृत व्हेल के पेट से निकले प्लास्टिक के 1,000 से ज्यादा टुकड़े, ठीक है। ये देखो दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल, ठीक है। अभी देखो अगर ऐसी चीज है दूध में, यूरिया का सैंपल है और है ना एंटीबायोटिक्स भी मिला, ठीक है। आप सोच के देखो भाई, अगर ऐसी कंडीशन है तो आज के टाइम पे अगर हम ऐसे इंडस्ट्री में डील करेंगे जो क्या है, वेलनेस इंडस्ट्री, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री होगी, तो इस वेलनेस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट होके क्या हम अपना एक बढ़िया फ्यूचर नहीं बना सकते। आप देखिए यहाँ पे है ना, किडनी पर भारी पड़ सकता है जंक फूड। खाना पीना जिस लेवल का हमारा है, जिस लेवल की हमारी हेल्थ के इश्यूज है, भारत में वायु प्रदूषण से 2017 में हुई 12 लाख लोगों की मौत, क्या सोच सकते ये चीजें हम, ठीक है। ये रीड करके देखिए, ठीक है। तो ये आज के टाइम पे ये हो चुका है। सो विच इज राइट, विच कंपनी इज राइट टू चूज फ्रॉम, ठीक है। अभी देखो सबसे ज्यादा है ना, अगर हमें अगर नेटवर्क मार्केटिंग करनी है जिसके अंदर हमें बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं, तो हमें ये चीज, हमें प्रोडक्ट्स ऐसे चाहिए जो क्या होने चाहिए, है ना। हम क्या करते हैं देखो, है ना, लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देते, वो केमिकल भरे प्रोडक्ट्स होते हैं बस नाम का उसके। बट हमें क्या है, अगर हमें किसी बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होना है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो हमें नेचुरल ऑर्गेनिक रिजल्ट देने वाले प्रोडक्ट्स हमें क्या करने पड़ेंगे, चूज करने पड़ेंगे। तो फॉरएवर इज वन ऑफ देम, ठीक है। उसके बाद है ना, तो देखो वेल, ये जो ब्रांड हमें दे रहा है वो दे रहा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ठीक है। फॉरएवर लिविंग हमें ऐसे प्रोडक्ट्स दे रहा है, ऐसा बिजनेस दे रहा है, ठीक है। तो देखो क्या है फॉरएवर, फॉरएवर जैसे कि आपको भी, फॉरएवर एक ऐसा ब्रांड है ना। उसकी अगर मैं टैगलाइन की बात करूं, वेयर ऑर्डिनरी पीपल अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स, जहाँ पे ऑर्डिनरी लोगों ने अपने लाइफ के अंदर है ना बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं है ना, इसके जो ओनर है रेक्स मोगन सर, जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, इनिशिएट किया था एक विजन के साथ, जहाँ पे लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों की उनको हेल्प करनी थी हेल्थ और वेलनेस के साथ, है ना। देखो ये जो ब्रांड है ना, कोई एक बड़े सारे लोगों के सवाल होते हैं, मैडम ये कंपनी होती है, हमें डर लगता है कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, फ्रॉड तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा। भाई कंपनी ऑलरेडी, आपकी एज भी नहीं होगी इतनी, ना मेरी होगी, ऑलरेडी 46 ईयर्स कंपनी को हो चुके हैं। आप समझ सकते हो 46 ईयर्स, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। काफी सारे लोगों के मन में सवाल होता है, ठीक है मैडम कंपनी तो अच्छी होती है, बट मन में सवाल होता है यार कंपनी है कहीं भाग तो नहीं जाएगी, कोई ऐसा तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। देखो कंपनी कहीं भाग नहीं जाएगी, ठीक है। क्यों, देखो आपको भी ना कुछ ब्रांड्स के बारे में पता ही होगा, पता है। आप मुझे बता सकते हो कुछ ब्रांड्स के बारे में, जिस जिस ब्रांड के बारे में आपको पता है, जिस, हम 1 मिनट में सर्च करते हैं, ठीक है। अभी देखो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल काफी लोगों को है ना होता है, मैंने तो कभी सुना नहीं है फॉरएवर मैडम, ये तो आप बोल रहे ब्रांड ब्रांड ब्रांड। देखो अभी हम ना, आपको इस ब्रांड के तो बारे में पता है, एप्पल, सबको क्रेज है ना, आप, मेरे पास एप्पल का फोन होना चाहिए, मेरा ऐसे होना चाहिए, मेरे को आईफोन लेना है ना। तो हम चेक करते हैं ना, एप्पल, चलो इन हाउ मेनी कंट्रीज,
एप्पल इज वर्किंग। तो आप स्क्रीन के ऊपर आप खुद देख सकते हो कि एप्पल इतना बड़ा ब्रांड होके जिसका लोगों को इतना ज्यादा क्रेज है, खुद को भी इतना क्रेज है ना। तो आप देखो ये जो ब्रांड है ऑलरेडी कितने कंट्रीज के अंदर ये कर रहा है, जस्ट 20 प्लस। कितने कंट्रीज के अंदर? 20 प्लस कंट्रीज के अंदर, मीन्स 27 कंट्रीज के अंदर ये एप्पल ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। और कोई अगर आप ब्रांड मुझे बताओगे है ना, अब मैं वो भी आपको बता दूं, ठीक है। आपको और भी कोई ब्रांड आपको होगा है ना, वो भी ब्रांड हम चेक कर सकते हैं। बट अगर हम देखेंगे है ना, फॉरएवर, फॉरएवर जिस ब्रांड के साथ हम आपको बताएंगे, आपको स्क्रीन के सामने हम सब बताएंगे इन हाउ मेनी कंट्रीज फॉरएवर लिविंग इज वर्किंग। ठीक है। तो यहाँ पे सीधा आपको गूगल ही बता रहा है, आपको लाइव आपको मैं बता रही हूँ। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट ऑपरेट्स इन ओवर 160 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। ठीक है। आप सच सोच के देखो, अगर एक ब्रांड 170 देशों में, 160 देशों में चल रहा है, ठीक है, तो 160 देशों में कोई भी अगर ब्रांड चल रहा है तो वो किस लेवल का ब्रांड होता होगा, ठीक है। अभी काफी सारे लोगों के मन के अंदर ये भी सवाल होता है, मैडम ये तो हमें है ना लगता है ये तो कोई ऑनलाइन स्कीम वगैरह है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे ही मैं क्लियर कर देती हूँ है ना, ये तो चेन सिस्टम है, ये है ऐसे है ना। आप यहाँ पे सीधा कंपनी के डॉक्यूमेंट्स भी जाके जस्ट चेक कर लीजिए। आपको एक लाइव मैं डॉक्यूमेंट्स दिखा भी देती हूँ, उसके रिगार्डिंग भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है, आप यहाँ पे जस्ट चेक कीजिए कि किस लेवल का है ना हमारा ब्रांड है, ठीक है। देखो, फॉर एवर लिविंग प्राइवेट लिमिटेड इंडिया, जो फॉर एवर इंडिया के अंदर है ना ये है, तो कहते हैं कि दिस इज इन्फॉर्म एंड डिक्लेयर दैट फॉर एवर लिविंग इंपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड हैव कंपाइल्ड विद द प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 एंड company is not involved in any pyramid scheme और मनी सर्कुलेशन स्कीम, ठीक है। हमें लगता है ना मैडम ये तो चेन सिस्टम है, ये तो स्कीम है, ये तो ऐसे है वैसे है। देखो इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी आप देख सकते हो। हर डॉक्यूमेंट अगर आप जस्ट एफएलपी डॉक्यूमेंट जाके सर्च करोगे, हर भारत सरकार का डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप जस्ट जाके आप कौन सा भी डॉक्यूमेंट ओपन करके देखिए, आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। सारे इंडिया की गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो किस लेवल का ब्रांड है आप लेवल इमेजिन कर सकते हो, जो कि आज के टाइम 160 देशों में चल रहा है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट इसकी बात करूं तो जो ब्रांड है हमारा ऑलरेडी 46 ईयर्स पुराना है। आप सोच के देखो, एक कंपनी 46 ईयर्स से चल रही है, कंटिन्यूअसली ग्रोथ के अंदर है। स्कॉट्सडेल एरिज़ोना के अंदर ये एस्टेब्लिश हुआ था, स्टार्ट हुआ था वहां से। और आज के टाइम अगर इसकी मैं बात करूं तो आईएनसी 500 के अंदर इसका नाम भी एक बार आ चुका था। आईएनसी 500 अमेरिका की फास्टेस्ट ग्रोइंग मैगजीन है, और जहां पे बोला और उसमें भी फॉरएवर का नाम आके गया है। जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं है ना, है ना, सभी इंडिया के फास्टेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड, काफी सारे अलग अलग ब्रांड है। तो उसमें से फॉरएवर इज वन ऑफ देम, उसका भी एक टाइम पे नाम यहाँ पे आ गया था, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और फॉरएवर की ग्लोबल प्रेजेंस 160 प्लस कंट्रीज में, और फॉरएवर के पूरे जग भर के अंदर इतने जबरदस्त लेवल पे ऑफिस है, लग्जरियस ऑफिसेस, 5 स्टार 7 स्टार प्रॉपर्टीज फॉरएवर की ऑफिसेस है, ठीक है। आप देखो ये जापान में है ना, ये वियतनाम में है, ये मलेशिया में, ठीक है। अब जस्ट चेक करके देखो क्या लेवल पे है। इंडिया के अंदर भी फॉरएवर का ऑफिस है, जो कि मुंबई के ऊपर बांद्रा रोड के ऊपर लोकेट करता है। मुंबई जैसा एरिया, उसके ऊपर बांद्रा रोड के ऊपर ये ऑफिस लोकेट करता है। सोच के देखो, बांद्रा रोड, ये ना बड़े बड़े जो सारे सेलिब्रिटीज हो गए, अंबानी जी हो गए, वहां पे रहते हैं। और फ्रंट रोड फ्रंट हमारा ऑफिस है, करोड़ों का ये ऑफिस है। कंपनी को चलाना होता, ऑफिस ही बनाना होता, तो किसी छोटे बड़े फ्लैट में ही एक आधी जगह पे चला लेती। क्यों ये बांद्रा रोड पे करोड़ों का ऑफिस बिल्ड करके रखा है, सोच के देखो। और हर आपके स्टेट के अंदर, हर एक दो स्टेट के बाद हमारा ऑफिस रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस है।
कंटिन्यूअसली हमारे कुछ ना कुछ ऑफिसेज ओपन ही होते रहते हैं। अब आप जिस भी एरिया के अंदर होगे आप देखो, अहमदाबाद, बैंगलोर, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, जयपुर, सारे जगह पे है ना कंपनी के ऑफिसेज है। कंपनी के भाई खुद के शिप्स तक है, ठीक है। कंपनी के खुद की इतनी रिजॉर्ट्स है, कंपनी के खुद खुद के याच है, कंपनी के खुद के बोर्ड कंटेनर्स है। किस लेवल का है ना फॉरएवर है, आप देखो ऐसे कंपनी की खुद खुद के याच भी है, तो किस लेवल का ये ब्रांड होगा। बट हम कौन है, हम नंबर वन डिस्ट्रीब्यूटर है मधु, है ना, एलोवेरा और बी हाइव के अंदर, है ना। पूरे वर्ल्ड का एलोवेरा है ना, 87% ऑफ एलोवेरा फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूट करती है, और 4% ऑफ बी हाइव के प्रोडक्ट्स फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। आप देखो हमारी खुद की फॉरएवर की खुद की लैंड है, खुद की परचेस करी गई, रेक्स मोगन सर ने ये खुद की हजारों एकड़ की लैंड को परचेस करी, उसके ऊपर प्लांटेशन भी होता है, ये प्रोसेसिंग वगैरह सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वगैरह सारी कंपनी के अंदर होती है। बहुत ही ज्यादा है ना जेन्युइन वे के साथ यहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं, कोई भी मिक्स्ड अप सा नहीं है, कोई केमिकल वगैरह कुछ यहाँ पे नहीं है। और हम खुद भी, अगर आप एक अच्छे लेवल पे जाते हो, आपको खुद भी जाके आप विजिट कर सकते हो, कभी आप यूएसए जाते हो आप भी जाके वहां पे विजिट कर सकते हो, है ना, कि किस लेवल का हमारा ये देखो, हमारे ये मनदीप कंबोज सर है, ये खुद वहां पे जाके विजिट करके फोटो उनकी है। देखो किसी भी चीज के ऊपर क्यों ट्रस्ट करोगे, उसके सील्स, हमारे प्रोडक्ट्स को सील्स भी मिले हैं। ये सील्स क्या है, आईएससी सर्टिफाइड, कॉशर रेटिंग प्रोडक्ट्स, मतलब उसके बाद एम हलाल, ठीक है। ये सारे सील हमारे होता है, ठीक है। तो ये जो सील्स है ना, ये सारे बड़े बड़े सील्स है, इस सील्स को अगर आपको चाहिए हो तो इस सील्स के लिए आपको काफी बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं। और जब एक कोई नॉर्मल पर्सन इस प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता होता है, तो वो मतलब जो भी कोई प्रोडक्ट इस प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, कितने ही टेस्ट उसके ऊपर 200 300 टेस्ट करे जाते हैं, और हर 1.5 साल के बाद ये रिनोवेट किए जाते हैं सील्स। तो सोच के देखो कंपनी ने इतने सालों से वो सील्स मेंटेन करके रखे हैं, क्योंकि ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, इसमें कोई दूसरा इन्वॉल्व नहीं है, इसकी वजह से ये प्रोडक्ट की क्वालिटी कभी खराब नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो है ना, फॉरएवर जस्ट इंडिया के अंदर नहीं है, जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड है, हर अलग अलग कंट्रीज में फॉरएवर को है ना अलग अलग अवार्ड मिल चुके हैं ना। एफएलपी हांगकांग आप देख लो, एफएलपी फिलीपींस देख लो, काफी सारे है ना फॉरएवर को अवार्ड मिलते होता है, ठीक है। उसके बाद ये जस्ट इंडिया, बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज से लेके हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हो गए, ओलंपिक के प्लेयर्स हो गए, सारे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के काफी सारे लोग फैन है, ठीक है। काफी लोगों का अच्छा अच्छा कहना है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में, काफी जबरदस्त उन्होंने रिजल्ट्स लिए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो लाइफस्टाइल हमें यहाँ से कितनी अच्छी मिल सकती है फॉरएवर से, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, देखो है ना ये जैसे अपना दुबई के अंदर का ये होटल है, जो बहुत ज्यादा है ना लग्जरियस होटल है, काफी महंगा है। तो यहाँ पे ये होटल पूरा फॉरएवर ने बुक कर रखा था, पता है, जब फॉरएवर का ग्लोबल रैली इवेंट हुआ था, तो उस होटल लेवल आप अंडरस्टैंड कीजिए, और उस होटल के ऊपर फॉरएवर का ये पूरा ये लगाया हुआ है, पूरा सोच के देखो कि क्या लेवल है फॉरएवर की, है ना, कि किस लेवल के ब्रांड के साथ आज आप आए हो, ठीक है। अभी देखो है ना ये फॉरएवर बिजनेस क्यों, ठीक है, क्योंकि एक होता है फ्रेंचाइजी सिस्टम, एक होता है ना ऑनलाइन बिजनेसेस। देखो डिफरेंस क्या है, फ्रेंचाइजीज में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जैसे फ्रेंचाइजीज में केएफसी हो गया, मैगडी हो गया, रिस्क होती है, आपको 24 घंटे अवेलेबल रहना पड़ता है, वर्कलोड होता है, पोटेंशियल इज वेरी लो, और उसके बाद है ना बिजनेस इनहेरिट नहीं होता। बट ऑनलाइन बिजनेस फॉरएवर के अंदर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, या कोई हाई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है आपको यहाँ पे, पार्ट टाइम कर सकते हो, फुल टाइम कर सकते हो, हाई पोटेंशियल आपको यहाँ पे मिलता है। और ये बिजनेस अगर अच्छे लेवल पे बिल्ड करते हो, तो आपके फैमिली को भी आप इस बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप देखो है ना क्यों, ठीक है, आप देखो है ना बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, कुछ होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, स्टूडेंट के पास क्या होता है, पैसा होता है, पैसा नहीं मतलब
उनके पास है ना, जैसे स्टूडेंट होता है उनके पास जॉब नहीं होते, वर्कर जो होता है उनके पास क्या मतलब उनके पास क्या होता है, पैसा मतलब कि मनी होता है वर्कर के पास, बट टाइम और ट्रैवल करने का टाइम नहीं होता उनके पास, है ना, वो नहीं कर सकते। सेल्फ एम्प्लॉय के पास है ना टाइम नहीं होता, पैसा, और वो ये कर लेता है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस ओनर के पास टाइम भी होता है, पैसा भी होता है, ट्रैवल भी वो कर सकते हैं, ठीक है। बट हमें तो ये चीज तो पता है ना, दुनिया में चार कैटेगरी के ही लोग होते हैं, ठीक है। बट अमीर को अमीर बनने में बहुत रास्ते हैं, मगर गरीब को अमीर बनने में एक ही रास्ता है, और उसे बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। और वो भी अगर एक अच्छे लेवल पे अगर हम आप यहाँ अगर हम यहाँ पे करते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा लाइफस्टाइल आपको मिलता है, आपको है ना पेंशन, आप को एक अच्छी सिक्योरिटी मिलती है, आप यहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट बिजनेस के साथ एसोसिएट हुए हो, आपको एक अच्छी हेल्थ मिलती है, वेल्थ मिलती है, आपका लाइफ यहाँ से चेंज हो सकता है, आपको 25/7 काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हम बड़े लकी हैं बिकॉज हम पार्ट है टीम फायर 64 का, क्योंकि टीम फायर 64 एक ऐसा यंग एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप है। देखो फॉरएवर ऑलरेडी बहुत बड़ी है, फॉरएवर के अंदर काफी ऑर्गेनाइजेशंस वर्क करते हैं, बट हमें ये ब्लेस फील करना है कि हम एक टीम फायर 64 एक काफी इथिकल ग्रुप है, जहाँ पे काफी इथिक्स फॉलो करके यहाँ पे वर्क किया जाता है, ठीक है। ये यंग एंटरप्रेनर्स का ग्रुप है, जहाँ पे लोगों ने काफी यंग एज में अपनी अच्छी अच्छी अचीवमेंट यहाँ से करी है। यहाँ पे आप जस्ट गूगल पे जाके सर्च कीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ से मिल जाएगी कि टीम फायर 64 क्या है। और मैंने भी इस टीम फायर का 64 का पार्ट बन के यहाँ से करीबन 2 सवा 2 साल पहले पार्ट बन के मैंने खुद ने भी, है ना, आपको बताया जा रहा है कि लड़कियां भी गाड़ियां ले रही है, ये है वो है। मैं जस्ट यहाँ पे आपको ये नहीं बताऊंगी जो ऑलरेडी यहाँ पे अचीव चीजें करी है, सो दैट कि हम यहाँ पे आपको इतना चीजें आज यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो मैंने भी रिसेंटली अपने पेरेंट्स को, है ना, यहाँ पे कार गिफ्ट कर दी है ना, मेरे पापा को अपने बर्थडे पे ऑलमोस्ट 22 लाख की किया सेल्टॉस मैंने मेरे पेरेंट्स को गिफ्ट की, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करूं, है ना, मैं खुद इस टीम फायर 64 का पार्ट बन के मैं यहाँ पे, है ना, मिलियनर बन चुकी हूँ, है ना, और लाखों में यहाँ पे अर्न कर पा रही हूँ। यहाँ पे जैसे है ना 5 स्टार ट्रिप्स भी एंजॉय करने का हमें चांस मिलता है। या एक मैंने, है ना, रिसेंटली कंपनी अभी कुछ टाइम पहले, है ना, कंपनी के साथ एक ट्रिप क्वालिफाई हुआ था, चेन्नई हम गए थे। पूरा फ्लाइट से लेके रहने खाने का बेस्ट टू बेस्ट हॉस्पिटलिटी कंपनी हमें प्रोवाइड करती होती है। ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया बेस्ट टू बेस्ट प्लेस, जब जब एक नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं रख सकता है, ऐसी प्रॉपर्टी को देख के लगता है क्या हम अफोर्ड कर पाएंगे जिंदगी में आकर। बट ऐसे ऐसी प्रॉपर्टीज के अंदर कंपनी हमें रुकवाती है, स्टे करवाती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये तो जस्ट स्टार्ट है। और देखो ये हमारे फाउंडर है टीम फायर 64 के, है ना, तो इनकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। ये को फाउंडर है हमारे, ठीक है। और ये ऑलरेडी ऐसे नहीं कि जस्ट बोली बात है, ऑलरेडी इन्होंने खुद अचीव करके चीजें, और टीम के अंदर काफी हजारों लोगों को ये चीजें अचीव करवाई है। तो देखो, है ना, मर्सिडीज हो गई, बीएमडब्ल्यू हो गई, वरना हो गई, गाड़ियों की कोई कमी नहीं है ऑलरेडी, है ना। सब कुछ सब टाइप की गाड़ियां टीम फायर 64 के अंदर है ना। लोग यहाँ से दो दो तीन तीन गाड़ियां ऑलरेडी ले रहे हैं, एक की तो क्या ही बात करूं मैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो किसी ने पहली गाड़ी ये ली, कुछ साल बाद ये ली, ठीक है। आप देख सकते हो, है ना, किस लेवल का ये ब्रांड है, ठीक है। ऐसे सोच के देखो, अगर इस लेवल का ब्रांड है, इतने सारे लोग है ना, रेंज रोवर बोल लो, बीएमडब्ल्यू बोल लो, मर्सिडीज बोल लो, हर कुछ, हर कोई चीज फॉरएवर के अंदर पॉसिबल है। और कोई गाड़ी फॉरएवर के अंदर फॉर्च्यूनर हो गई, अभी ये हमारे ग्रेट मेंटोर है रमन ओजला सर, इन्होंने भी पहले, है ना, यहाँ से एलेंट्रा ली थी, फिर क्रेटा ली, अभी रिसेंटली सर ने भी अपनी गाड़ी, यहाँ पे लड़के ही नहीं सक्सेसफुल, लड़कियां भी ऑलरेडी सक्सेसफुल है। हर लड़की जो यहाँ पे काम कर रही है, मेहनत कर रही है, हर लड़की यहाँ पे सक्सेसफुल है। और बेस्ट एग्जाम्पल फॉर एवर आपको दे रही है टीम फायर, आपको दे रही है सिक्योरिटी। पता है ये हमारे सर है हरिंदर सर, इनकी कार एक्सीडेंट के अंदर डेथ हुई थी, और कार एक्सीडेंट के अंदर जब इनकी डेथ हुई तो ऑलरेडी सर की इनकम 3 साढ़े 3 लाख थी। सर तो दुनिया से चल बसे, बट सर के रियल ब्रदर थे जो हैंडीकैप थे, जिनको बिजनेस का कुछ नॉलेज तक नहीं था। बट यहाँ पे आके सर ने बिजनेस को अंडरस्टैंड किया, नॉलेज लिया, समझा चीजों को, ठीक है। थोड़ा बहुत बिजनेस को अंडरस्टैंड करके सर
को सर के रियल ब्रदर से बिजनेस सर को ट्रांसफर हो गया, और आज सर इस सर के रियल ब्रदर बिजनेस में ना होते हुए भी सर के घर में 5 साढ़े 5 लाख की इनकम जा रही है। ये पावर है इस बिजनेस की, इस सिक्योरिटी की। सोच के बताओ कहाँ पे ऐसी सिक्योरिटी आपको मिलेगी, कौन से जॉब के अंदर और किसी और बिजनेस के अंदर। कहीं नहीं जो सिक्योरिटी यहाँ पे है। काफी एग्जाम्पल्स यहाँ पे है। और ये देखो सारी गाड़ियां 64 नंबर की ही है, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ टीम फायर 64। ठीक है, मेरी खुद की भी गाड़ी 6364 नंबर की ही है। ठीक है। सो देखो है ना, एक सिंपल सी चीज है, यहाँ पे काफी सारे लोग रहते हैं है ना, वो डाउट करते हैं आज भी। ठीक है, देखो आप डाउट करो, हम अर्न करें, है ना, सब कुछ, कोई ये नहीं है, बट मैं इतना ही बोलूंगी, अगर हम आप भी अच्छे से समझते हो, आप भी अच्छे से नॉलेज लेते हो, समझ के अगर इसको स्टार्ट करते हो, तो आप भी डेफिनेटली बहुत अच्छे से आप भी क्या कर सकोगे, ग्रो कर सकोगे। बट चीज वही होती है, चीज होती है अंडरस्टैंडिंग की, नॉलेज की। आप कितना चीजों का अंडरस्टैंड कर रहे हो, कितना नॉलेज ग्रैब कर रहे हो, और कितना समझ रहे हो। प्रीजज मत करिए, किसी की बातों में मत आइए, सोचिए अच्छे से, अंडरस्टैंड कीजिए, खुद के बिहाफ पे क्लियर कीजिए। ठीक है, क्योंकि जो चीजें खुद के बिहाफ पे क्लियर कर सकते हैं वो किसी और के इस पे नहीं हो सकता। ठीक है, तो खुद पे बिलीव करके अच्छे से समझिए। ऑलरेडी प्रूवन प्लेटफॉर्म है, ऑलरेडी करोड़ों लाखों लोग ग्लोबली अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस ला रहे हैं। जस्ट इंडिया की तो मैं क्या ही बात करूं, ग्लोबली ऐसी। अभी अगर मैं एक रिसेंटली बताऊं, रिसेंटली हमारा फॉरएवर का एक इवेंट हुआ था, काफी लोगों ने क्वालिफाई किया था। ठीक है, पता है इंडिया का, है ना, सॉरी, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट क्रूज फॉरएवर ने बुक कर रखा था। सोच के देखो कि सोच भी जा सकती है। ठीक है, रॉयल कैरेबियन करके आप सर्च कर सकते हो, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट क्रूज फॉरएवर ने बुक करा था। जो भी लोगों ने वो ट्रिप क्वालिफाई की थी, उस ट्रिप के ऊपर फॉरएवर का इवेंट, उस या क्रूज के ऊपर फॉरएवर का इवेंट हुआ था। पूरा क्रूज फॉरएवर ने बुक करा था, सोच के देखो। ठीक है, और अभी नेक्स्ट हमारा एक पेरिस में इवेंट होने वाला है फॉरएवर का। वो जो जो ओलंपिक्स के मैचेस जिस स्टेडियम में हुए थे, वो स्टेडियम फॉरएवर ने बुक कर रखा है। तो सोच के देखो यार किस लेवल का ये ऑलरेडी बिजनेस है। सो समझिए अच्छे से, ट्रेनिंग लगाइए, दिल से लगाइए, टाइम पास करके ना लगाइए, और अच्छे से क्लैरिटी करके समझ लीजिए। बाकी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय।